गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने कन्वर्सन के फोर्थ वाले पार्ट पर चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन था इसमें कन्वर्सन का, तो उसको हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट किए। इसके बाद थर्ड वीडियो छोटा था, अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें सिर्फ उतने ही के बारे में डिस्कस किए। एक क्वेश्चन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कस किए हैं। आज हम लोग इसके कन्वर्सन के फोर्थ वाले वीडियो पर आए हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कन्वर्सन का क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो कन्वर्सन से रिलेटेड होगा जिसमें हम लोग अमाइन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि अमाइन में जो आएगा वो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस कन्वर्सन में। का क्वेश्चन नंबर 12.15 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.15। यहाँ कर है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप, यानी कि ज़्यादा लंबा स्टेप्स नहीं जाना है, तो स्टेप्स को छोटा करना है, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे प्रोपेनोन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, यानी कीटोन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या बताए थे? प्रोपेनोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनोन है, इसे कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में। इसे करने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, रिड्यूज कर दो। देखो कैसे कर सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन याद कीजिए, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो जो आपके दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए कि अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं NaBH4, तो ये कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3 CH OH और CH3। अब इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट कर गया प्रोपीन में, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड H2। ये सिंपल मेथड था, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी कन्वर्सन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आप एक बार थोड़ा सा घर में रिपीट कीजिए, फिर से बनाइए, रिवीजन कीजिए। NCERT से बाहर का क्वेश्चन नहीं रहे। ये कन्वर्ट कर गया प्रोपेनोन, जैसे ही अल्डिहाइड भी होता उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए, उसे रिड्यूस करना, डिहाइड्रेट करना, वहाँ से वाटर बाहर निकालना, ये आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ में आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। देखिए किसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। पहले क्या निकालना है हम लोग को? बेंजोइक एसिड यानी COOH, और इसे कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, यानी कि अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है CHO। कई मेथड है, कोई एक मेथड हम लोग को अप्लाई करना है जो जिसमें हम लोग कंफर्टेबल हो, वो अप्लाई करोगे आप। बुक में भी देखोगे तो कई तरीका दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड को बेंजॉइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए इसका रिएक्शन करा दो थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से, SO2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और बेंजोइक एसिड कन्वर्ट कर गया बेंजॉइल क्लोराइड में, SOCl। अब आप याद कीजिए रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, इनका रिएक्शन अगर आप करा देते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, तो एसाइल क्लोराइड ये कन्वर्ट कर जाएगा अल्डिहाइड में, यानी इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो एक साथ में एक नेम रिएक्शन का रिपीटेशन भी हो गया। इसमें हम लोग नेम रिएक्शन में पढ़े थे रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, तो पहले एसाइलेशन करा दिए, उसके बाद में वो कन्वर्सन में आपका दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन स्टेप देखोगे कि कहीं स्टेप 2 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिमिट कर दिया है, स्टेप को लिमिट किया है, ये भी ध्यान में रखना हो। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस थर्ड क्वेश्चन में इथेनॉल को कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में। इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन है, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आ गया और नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गया, यानी 4। पहले हमें क्या कन्वर्ट करना है, जो लिख लेते हैं, इथेनॉल यानी CH3 CH2OH, ये इथेनॉल में कन्वर्ट कर गया। इसे कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी CHOH CH2 और CHO ब्यूटेनॉल में। इसमें हम लोग यूज करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो अल्डिहाइड और कीटोन शो करता है, तो सबसे पहले अल्कोहल को हम अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन अगर पीसीसी के साथ कराते हैं देन इट इज अल्डिहाइड, या फिर कॉपर से पास कराते हैं एट 573 केल्विन तो भी ये कन्वर्ट कर जाएगा अल्डिहाइड में। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको याद है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी CH3 CH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, इनका अगर आप PCC से रिएक्शन करा दिए इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड यानी CH3 CHO। अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, इनका रिएक्शन करा देंगे डाइल्यूट NaOH के साथ में। तो ये अल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन नहीं देना है क्योंकि अल्कोहल तक रखना है, तो आप नीचे में लिख भी सकते हो अल्डोल रिएक्शन, यानी यहीं तक कराना है हम लोग। तो जब अल्डोल रिएक्शन कराएंगे CH3 CHOH CH2 और CHO। याद आ रहा है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे हुआ था? उसके लिए थोड़ा सा हम बताते हैं, पीछे वाला पार्ट अगर भूल रहे होंगे आप तो ऐसे आया था CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये भी इथेनॉल है, और यहाँ इनके साथ में करा दिए H और CHO। याद करो बताए थे कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे और इसके साथ जोड़ दो। अब इस कंडीशन में एक इसका फॉर्मेशन कर लिया CH3 CHOH, यहाँ आ गया CH2 और इस जगह पर CHO। देखो हमें बनाना तो यही था, और वहीं अगर अल्कीन का फॉर्मेशन करना रहता यानी कि डबल बॉन्ड रहता तब इस कंडीशन में इसका कंडेंसेशन रिएक्शन भी करा देते, यानी कि -H2O करा देते हीट करने पर, तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये तो पार्ट आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, तो याद दिलाने की कोशिश किए हम कि अल्डोल रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया अल्डोल रिएक्शन, और इसके नीचे का पार्ट हो गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन तक पहुँचना था इस जगह। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल यानी कि एसिटाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद कीजिए, अगर अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। एसाइल हैलाइड या एसिटिक अनहाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो, तो वहाँ पर एसाइल ग्रुप ऐड होता है वहाँ पर, यानी COCH3 ग्रुप ऐड होगा। तो आपको जो अच्छे से याद है उसके साथ आप रिएक्शन कराओ। बनाना क्या है, हमें दो जगह पे ऐड करना है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल, यानी अगर ये COCH3 है तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। देखिए दो स्टेप में ये रिएक्शन पूरा होगा। इस तरीके से बेंजीन को सबसे पहले आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करा दो, यानी इनका रिएक्शन करा दिए CH3 COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो अब ये बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा COCH3 ग्रुप, COCH3 एसिटोफिनोन तो हो गया। अब इनका नाइट्रेशन कराओ, तो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बोनिल ग्रुप का अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसाइल हैलाइड, अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, यानी कि ये बेंजल्डिहाइड जैसा, बेंजोइक एसिड जैसा रिएक्शन शो करेगा। और इनका जब नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और मेटा पोजीशन पर ऐड होगा, यानी कि यहाँ मेटा नाइट्रेशन होगा, COCH3 और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप यानी NO2। ये कंप्लीट हो गया ये रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन के बाद में अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोल में।
ये रिएक्शन में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यहाँ समझना पड़ेगा। जनरल पढ़ते वक्त में रिएक्शन में ये नहीं आया था हम लोग के साथ में। बेंजल्डिहाइड यानी ये है आपका पार्ट, बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO आप कैसे भी लिख सकते हो, और इन्हें कन्वर्ट करना है बेंजोफिनोन में, यानी CO और फिर इधर भी बेंजीन, ये हो गया बेंजोफिनोन। इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इनका हम लोग ऑक्सीडेशन करा देंगे। हम लोग बेंजल्डिहाइड को सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये बेंजल्डिहाइड है, CHO, ऑक्सीडाइज कर दो KMNO4 K2Cr2O7, कोई भी ले सकते हैं इसमें से। ये कन्वर्ट कर जाएगा बेंजोइक एसिड में, COOH। और जब इस बेंजोइक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम बेंजोएट का फॉर्मेशन कर लेता है, C6H5COO होल ट्वाइस Ca। और इन्हें जब हीट करते हैं, ड्राई करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, CaCO3। अभी देखो यहाँ पर 2 है तो 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो फॉर्मेशन कर लिया किसका, C6H5CO C6H5। इसी को अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये बेंजीन CO कार्बोनिल ग्रुप, और इस जगह पर भी ये बेंजीन आ गया, यानी कि बेंजोफिनोल। तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट आपको यहाँ कंप्रोमाइज करना होगा। ऐसा भी आप याद करो, मेटल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, नोट कर लीजिए। अब 6th क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। ये 6th क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन को 1-फिनाइल इथेनॉल में। ब्रोमोबेंजीन यानी ये आ गया आपका ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन्हें कन्वर्ट करना है 1-फिनाइल इथेनॉल, यानी फिनाइल ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों एक ही कार्बन एटम पर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं CHOH और यहाँ पर CH3। देखो 1 पर फिनाइल भी लगा हुआ है और 1 पर अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, इथेनॉल। इसमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा, याद करो, ब्रोमोबेंजीन है, इस ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो, और जब मैग्नीशियम से कराएंगे then it will result the formation of Grignard reagent, MgBr, in the presence of मैग्नीशियम के साथ में करा रहे हैं, in the presence of ड्राई ईथर। जब ये बन गया तो अब इनका रिएक्शन करा दीजिए अल्डिहाइड के साथ, CH3CHO के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी H3O+। अब जब इनके साथ कराओगे तो ये फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ बेंजीन CHOH, और यहाँ आ गया। आप में से कुछ लोगों को यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट समझने में दिक्कत हो रहा होगा, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 1-2 यूज करना है, क्यों, क्योंकि 2 स्टेप में ही लिखना है, तो कहीं पर एक से ज़्यादा अगर स्टेप दिख रहा है तो उसको आप 1 और 2 कर दो, वो शॉर्ट हो जाएगा। हम इस वाले पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से वो आया है वहां पर। देखो याद करो, CH3C डबल बॉन्ड O और H इथेनॉल है। इनका रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं C6H5MgBr, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देखो तो वही है ना, C6H5MgBr और CH3CHO। याद करो ये वाला पूरा पार्ट ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता था और ये C6H5 इस कार्बन के साथ में जुड़ता था। तो जब ये यहाँ जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3COMgBr, यहाँ H और इस जगह पर C6H5। अब चूंकि हाइड्रोलिसिस कराना है तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये MgOHBr का फॉर्मेशन कर लेगा, और बाकी का पार्ट हमारे पास में क्या बचा रह गया, CH3CHO और यहाँ पर बेंजीन यानी C6H5। देखिए तो वही है C6H5CHOH,
C6H5CHOH CH3। तो हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको भी ऐसे कॉपी कीजिएगा, आप लिखोगे यानी पहले वीडियो देखो कि क्या बताया गया है और फिर से इसको बनाने की कोशिश करो, खुद से बनाने की कोशिश। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यह 7वां क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड टू 3-फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। बेंजल्डिहाइड को प्रोपेन 1 ऑल में, अल्कोहल में भी कन्वर्ट करना है और कार्बन एटम का नंबर भी बढ़ रहा है। तो कई पार्ट आ जाएगा, रिडक्शन भी होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी होगा, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू अल्कोहल भी होगा, ये सारा पार्ट आएगा रिएक्शन में और सबको लिखना है 2 स्टेप में, इसलिए ध्यान से समझो। पहले बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजीन के साथ में अल्डिहाइडिक ग्रुप डाल दिए CHO। इनका हम लोग कन्वर्ट करना है बेंजीन प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, CH2 और CH2। देखो ऐसे लिखोगे अभी तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? फिनाइल, तो 3-फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3-फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसमें ये कन्वर्ट किया है। अब यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेन करते हैं, एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। ये कुछ वैसे वैसे रिएक्शन हैं, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज बांट दें कि कम से कम पूरा दिमाग में बैठे। तो ये वैसे रिएक्शन हैं जो कई बार में नए नए कंसेप्ट दे रहा है। बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, इनका रिएक्शन करा दो इथेनॉल के साथ CH3CHO। तो 2 अलग अलग अल्डिहाइड है तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले इनका रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ में और फिर इन्हें हीट करेंगे ताकि H2O बाहर निकल जाए, यानी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इस जगह पर अगर हम लिख दें तो ये हेल्प करेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ये रिएक्शन हो रहा है कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में होगा क्या, इस जगह पे से भी OH पहले OH बनेगा, फिर ये बाहर निकलेगा और फाइनली ये बन गया बेंजीन CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ ये CHO। अब इसका आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम, कोई भी ले सकते हो। अब ये देखो ये हाइड्रोजिनेशन 2 काम करेगा, एक तो इस अल्कीन को कन्वर्ट करेगा अल्केन में और दूसरा अल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। याद कीजिए ना, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो यहाँ ये कन्वर्ट कर गया ये बेंजीन, फिर ये आ गया आपका CH2 और ये रिड्यूस्ड कर गया अल्कोहल में यानी CH2H। अब ये इतना रिएक्शन इस जगह पर हुआ है, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। तो लिखना है चूंकि 2 स्टेप में, इसलिए हम लोग को यहाँ पर 2 स्टेप ही बनाना पड़ा है, लेकिन हुआ है रिएक्शन कई पार्ट में, तो इसको तोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना किस तरीके से हुआ है। ये बेंजल्डिहाइड है यानी C6H5CHO और इनका रिएक्शन करा दिए इथेनॉल के साथ, एसिटल्डिहाइड CHO। अब जब रिएक्शन कराए इनका डाइल्यूट NaOH के साथ में, 2 अलग अलग है तो इसलिए इसे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहा गया। रिएक्शन में याद करो यहाँ का ये H किसके पास में जाएगा, O के पास में, और ये कार्बन इसके साथ में जुड़ जाएगा, यानी अगले पार्ट में लिख सकते हैं इसे हम लोग बेंजीन, यहाँ पर आ गया CH, ये OH, यहाँ क्या बचा CH2 और CH, ये क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट हुआ। अब जब इसे हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये OH और यहाँ से H। अब जब ये कर दिए तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे CH, डबल बॉन्ड CH और CHO। ये पहले वाले पार्ट में बिल्कुल यही दिया हुआ था। अब ये कन्वर्ट कर गया
अब इनका कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। ये भी अगर हम लोग 2 स्टेप में देखें, अगर इनका हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो अल्कीन कन्वर्ट कर जाएगा अल्केन में इस जगह पर, यानी C6H5, ये भी CH2, ये CH2, और यहाँ अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड रिड्यूस कर जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, यानी CH2। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन कि किस तरीके से ये कंप्लीट हुआ है। कॉपी कीजिएगा, लिखिएगा, आप एक बार वीडियो देखिए, एक बार 2 बार पॉज कीजिए, फिर रिपीट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको बनाना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजल्डिहाइड यानी ये, इस बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, CH COOH। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा, इस अल्फा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हो गया ये अल्फा हाइड्रोक्सी। इसी पर ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ फिनाइल, और एसिटिक एसिड 2 कार्बन एटम है इस वजह से, यानी कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऐड करना है और दूसरा एक आपका COOH ग्रुप भी ऐड करना है, यानी कि 2 काम करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बेंजल्डिहाइड है तो आप याद करो अल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज में साइनोहाइड्रिन, इनका रिएक्शन अगर NaCN और HCN या HCN भी ले सकते थे, NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रीन का रिएक्शन होगा। आगे हम रिएक्शन तोड़ करके भी बताएंगे तो याद आएगा। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे हम लोग, यहाँ ये OH और इस जगह पर ये फॉर्मेशन कर लेगा CN का। ये इस तरीके से रिएक्शन था, देखो याद करो, C डबल बॉन्ड O, और इनका रिएक्शन जब हम लोग कराए थे HCN के साथ में तो यहाँ ये फॉर्मेशन कर लिया था COH और यहाँ ये CN, देख रहे हो, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास में चला गया था तो वो कन्वर्ट कर गया किस में, OH में, और ये CN इसके साथ में अटैच हुआ। वही रिएक्शन तो यहाँ पर है, ये दोनों रिएक्ट कर HCN का फॉर्मेशन, आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं। यहाँ ये फॉर्मेशन कर लिया, अब इनका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H3O+। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो CN यानी कि नाइट्राइल ग्रुप है ये कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट बेस्ड रिएक्शन में भी पढ़े, यानी कि CHOH और ये पार्ट कन्वर्ट कर गया COOH में। तो कई रिएक्शन जो है वो एडिशनल आता है तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप भी जब कॉपी में लिखो तो इस तरह से अगर भूलोगे तो आप इसका जो मेन पार्ट है कि कैसे ये हुआ था तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो फिर याद रहेगा कि हाँ इनका रिएक्शन जब हम लोग HCN के साथ कराए थे तो अल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, ये कन्वर्ट कर जाता है OH में और दूसरा कन्वर्ट कर जाता है CN में, यानी साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लिया। तो जैसे ही ये रिएक्शन आप देखोगे तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से ये यहाँ कैसे हुआ वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर याद नहीं है रिएक्शन तब, इसलिए हम बीच में रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो गया होगा, आपको नोट कीजिएगा। अब हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ गए, इस अल्डिहाइड कीटोन के कन्वर्सन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजोइक एसिड पहले क्या बनाना है वो लिख लेते हैं हम लोग। बेंजीन के साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक एसिड, और इसे कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2OH, और यहाँ पर ये नाइट्रो पोजीशन पर लगा हुआ है। अब ये 2-3 स्टेप में पूरा होगा, कई रिएक्शन जो है वो मिला हुआ है। देखिए समझाते हैं कैसे ये बनेगा। बेंजोइक एसिड है तो हम लोग पढ़े कि बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड
का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है। तो अगर इनका नाइट्रेशन करा देंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में ऐड होगा, यानी कि यहाँ पर ये पार्ट आ गया COOH और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो। अब दूसरा काम रहा कि इसे हमें कन्वर्ट करना है CH2OH में। तो इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग दो स्टेप में। सबसे पहले इनका थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पर SO2 यानी कि ऑक्सीजन और एक ये निकल जाएगा और बाकी COCl जुड़ जाएगा, यानी बेंजोइल क्लोराइड में ये कन्वर्ट कर जाएगा, यानी यहाँ आ गया COCl और इस जगह पर आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप NO2। अब इस COCl को CH2 में कन्वर्ट करना है, तब इनका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2OH और यहाँ पर NO2। तो पहले ये इसमें अगर कन्वर्ट कर लोगे तो फिर ऑर्थो और पारा डिराइवेटिव बनेगा, तो मेटा डिराइवेटिव ही बनाना था, इसलिए सबसे पहले हम लोग नाइट्रेशन करवा दिए। अब अगर ये 3 स्टेप में दिख रहा है और आपको लग रहा है कि 2 ही स्टेप में करना है, तो आप कंबाइन कर दो, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो। यहाँ पर भी कर सकते हैं कि पहले नाइट्रेशन करा दिए, उसके बाद थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराए, तो स्टेप आपका जो है बच जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं जो यहाँ देखो ध्यान से, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड का सबसे पहले नाइट्रेशन करा दिए, ये बेंजोइक एसिड है, इनका नाइट्रेशन करा दिए HNO3 in the presence of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, तो नाइट्रेशन हो गया COOH और यहाँ पर आ गया आपका NO2। अब इनमें फर्स्ट में हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दिए SOCl2 और फिर बाद में उसका रिडक्शन करा दिए, यानी NaBH4 फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O4। अब जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर बन गया, यानी CH2OH और यहाँ पर भी देखो स्टेप अगर कम करना है तो ये 1, 2 हमारे पास में ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ये हुआ। तो चूंकि इस रिएक्शन में, इस वाले पोर्शन में कई नए नए रिएक्शन थे, तो हम ये डिसाइड किए कि कहीं आपके ऊपर में ज़्यादा वर्कलोड नहीं आ जाए, तो इसको हम लोग पार्ट में बांट दिए कि किस तरीके से इसको जो है वो आप 2 बार 3 बार में करके कंप्लीट करो। तो ऑल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तक का कंप्लीट हो गया, जितना भी कन्वर्सन था वो सब हम आपके एनसीईआरटी का सॉल्व करा दिए। अब अगले क्लास में अमाइन का, उसमें भी है रिएक्शन है उसमें, देखते हैं कितना बड़ा वीडियो बनता है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी ब्रेक करेंगे, हालांकि कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। तो आज यहीं तक, आप रिवीजन कीजिए, जहाँ डाउट हो वहाँ पर आप बताइए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसके बारे में कुछ सोचें। लेकिन मन लगा करके घर में बैठ करके पढ़ाई कीजिए और लिखने का कोशिश कीजिए। जैसे जितना रिएक्शन आप पढ़े हैं, आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम भूल रहे हैं, यहाँ हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग रहा है, तो उसके ऊपर में वर्कआउट कीजिए। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching this video.